बदली दुनिया बदला नजरिया है तैयार हम तैयार हम तैयार हम तैयार हम तैयार हम तैयार हम तैयार। हेलो एंड वेलकम टू सुविद्या क्लासेज। सुविद्या क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 17 जून के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो शुरू करने से पहले आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन है, लोकप्रिय लोक गायक हीरा सिंह राणा का हाल ही में निधन हुआ है, वो किस राज्य के थे? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड के लोकप्रिय गायक हीरा सिंह राणा का निधन हुआ है। उनका जन्म 1942 में अल्मोड़ा के मनीला दंडोली गांव में हुआ था। हाल ही में इन्हें दिल्ली सरकार द्वारा गढ़वाल, कुमाऊनी और जौनसौड़ी अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ई ऑफिस एप्लीकेशन को किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है CBIC, IBPS, DRDO और नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा CBIC। CBIC के द्वारा ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। CBIC का पूर्ण रूप है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स। इसके जो अध्यक्ष हैं वो M अजीत कुमार हैं। ई ऑफिस को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रीय सूचना विकास केंद्र के जो महानिदेशक हैं वो नीता वर्मा हैं। अगला क्वेश्चन है, माधवराव पाटिल का हाल ही में निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? पहला है राजनीति, दूसरा संगीत, तीसरा नृत्य और चौथा खेल। तो इसका जो सही आंसर है वो है राजनीति। माधवराव पाटिल पूर्व लोकसभा सांसद थे, उनका हाल ही में निधन हुआ है। उन्होंने जनलक्ष्मी सहकारी बैंक की स्थापना की थी। उनका लोकसभा क्षेत्र नासिक था, वहाँ से वह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस उपकरण को लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है इंसेक्टिसाइड, दूसरा जर्मी बैन, तीसरा मिशन क्लीन, चौथा नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है जर्मी बैन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने जर्मी बैन नामक उपकरण को लॉन्च किया है। इस डिवाइस को अटल इंक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया यानी ALEAP के महिला उद्यमियों द्वारा विकसित किया गया है। इस डिवाइस में 99.9% सतह और वायु रोगाणुओं को मारने की क्षमता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों यानी MSME के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा किसने शुरू की है? ऑप्शंस है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जियो मनी और फ़ोनपे। तो इसका जो सही आंसर है वो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों यानी MSME के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है। भारत में MSME क्षेत्र में 60 मिलियन से अधिक इकाइयां हैं, जो भारत की GDP का 29% हिस्सा है। एयरटेल पेमेंट बैंक में भारतीय एयरटेल और कोटक महिंद्रा बैंक की साझेदारी से चलता है। इसमें कोटक महिंद्रा बैंक की 19.9% साझेदारी है। सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा के जरिए खाताधारक भारत भर में किसी भी एयरटेल पेमेंट बैंक के सेंटर से 5 लाख रुपए तक की नकदी की निकासी कर सकेंगे। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसके जो MD या उनको CEO बोलें वो अनुव्रत विश्वास हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट OD सुविधा
इंस्टा फ्लेक्सी कैश शुरू की है? ऑप्शन है HDFC, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ICICI बैंक। ICICI बैंक ने अपने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा इंस्टा फ्लेक्सी कैश शुरू की है। इस सुविधा का लाभ ग्राहक बिना किसी डॉक्यूमेंट प्लेट देने अथवा बैंक शाखा पर जाए बिना इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के जरिए उठा सकते हैं। ICICI बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसके MD या CEO संदीप बख्शी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अपने सभी भागीदारों के लिए जंप स्टार्ट पैकेज शुरू किया है? ऑप्शन है स्विगी, जोमेटो, डोमिनोज, KFC। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा स्विगी। स्विगी ने अपने सभी भागीदारों के लिए एक जंप स्टार्ट पैकेज शुरू किया है। स्विगी ने ये योजना उनके लिए शुरू किया है जो पहले से डिलीवरी कर रहे हैं या अनलॉक 1 के बाद बिजनेस के संचालन को पुनः आरंभ करना चाहते हैं। स्विगी के बारे में अगर बात की जाए तो स्विगी की स्थापना 2014 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इसको 3 लोगों ने मिलकर के शुरू किया था। उनका नाम है नंदन रेड्डी, श्रीहर्ष मजेटी और राहुल जैमिनी। इसके CEO श्रीहर्ष मजेटी ही हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेटर मैट पुरे का हाल ही में निधन हुआ है, वो किस देश से थे? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है न्यूजीलैंड। क्रिकेटर मैट पुरे न्यूजीलैंड के थे। उनका निधन जून में हुआ है। उन्होंने 14 टेस्ट में 355 रन और 9 विकेट लिए थे। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने कार्यस्थलों को बचाने के लिए वर्क प्लेस रेडीनेस इंडिकेटर विकसित किया है? ऑप्शन है एम्स दिल्ली, IIS बेंगलुरु, DU, AMU। तो इसका जो सही आंसर है वो है IIS बेंगलुरु, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के शोधकर्ताओं की एक टीम ने कोरोना महामारी से अपने कार्यस्थलों को बचाने के लिए वर्क प्लेस रेडीनेस इंडिकेटर विकसित किया है। ये जो वर्क प्लेस रेडीनेस इंडिकेटर है कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेबिलिटी DACC&S स्थापित करेगा? ऑप्शन है DU, JNU, AMU, MU। तो इसका जो सही आंसर है वो है DU। दिल्ली विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेशन स्कीम के तहत एक स्कूल ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेबिलिटी DACC&S स्थापित करेगा। इसका नेतृत्व पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर CR बाबू करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को दबा करके शेयर कीजिए। थैंक्स। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे नए वीडियो के साथ।